हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अजोर प्लेटफॉर्म का एक मेन सर्विस के बारे में जानने वाले हैं जो कि अजोर एक्टिव डायरेक्टरी है। अजोर एक्टिव डायरेक्टरी माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड बेस्ड आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट सर्विस है। जैसे अभी आप समझ लीजिए, आप एक यूजर हो एंड आप ट्राई कर रहे हो कि कुछ अपने क्लाउड एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, टीम्स, पावर बीआई या फिर शेयर पॉइंट या फिर अजोर क्लाउड को आप एक्सेस करना चाह रहे हो। तो आप जब यूजर आपके आईडी से या फिर आपके पासवर्ड से आप जब अजोर को एक्सेस कर रहे हो, कोई एक ऐसी चीज चाहिए जो आपका आइडेंटिटी या फिर आपका डिटेल्स कुछ होल्ड करके रख सके। आपने इससे पहले आपने सुना ही होगा कि एक्टिव डायरेक्टरी कैसे काम करता है। जैसे एक्टिव डायरेक्टरी एक कंपनी में जैसे कि आपके यूजर्स हो, कंप्यूटर्स, आपके ऑर्गेनाइजेशन, सारे चीज को कैसे एक सेंट्रलाइज करता है, उसी तरीके से अजोर एक्टिव डायरेक्टरी भी सेंट्रलाइज करके रखता है। तो जैसे इसके पास सारा आइडेंटिटीज वगैरह सारा होल्ड रहते हैं, आपका सारा डिटेल्स यहाँ पर होल्ड पे रहता है। जैसे आप आइडेंटिटीज को कह सकते हो कि या एक यूजर हो सकता है या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है या फिर एक एप्लीकेशन भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैं डेफिनेशन है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि अजोर एक्टिव डायरेक्टरी है क्या चीज। Azure Active Directory is the identity management solution for Azure. It is a live directory or database that stores user accounts and their passwords, computers, file shares, security groups, and permissions, and so much more. Azure Active Directory एम्प्लॉयज साइन इन करने में या फिर रिसोर्स को एक्सेस करने में हेल्प करता है। एंड यूजर इंफॉर्मेशन सच एज नेम्स, आईडी, ईमेल, पासवर्ड एंड एड्रेसेस स्टोर्ड इन अजोर एडी बाय ऑर्गेनाइजेशन। आइडेंटिटी आप कह सकते हो यूजर या फिर एप्लीकेशंस को कह सकते हो। एंड माइक्रोसॉफ्ट के हिसाब से एवरी डे अजोर एडी मैनेजेस 1.2 बिलियन आइडेंटिटीज। अगर टेनेंट की बात करेंगे तो टेनेंट के बारे में आपने सुना ही होगा। तो बेसिकली आप टेनेंट अगर मैं कहने जाऊं कि जब भी आप कोई भी माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट को या फिर आजोर को आप जब सब्सक्राइब कर लेते हो, तो उस टाइम पे जो आपका आईडी क्रिएट होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होता है, तो उसको आप टेनेंट कह सकते हो। तो बेसिकली टेनेंट रिप्रेजेंट्स द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी आप टेनेंट क्रिएट करोगे वो रिप्रेजेंट करेगा आपके ऑर्गेनाइजेशन को। तो बेसिकली टेनेंट मतलब हर एक टेनेंट के लिए एक अजोर एक्टिव डायरेक्टरी रहेगा जो उसको मैनेज करता रहेगा। एंड इस कंप्लीट कॉन्सेप्ट पे आप बार बार सुनोगे कि टेनेंट डायरेक्टरी या फिर अजोर एक्टिव डायरेक्टरी, इन टर्म्स आपको बार बार रिपीटेड होंगे और फिर ये सारे टर्म एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। आप टेनेंट कह सकते हो या फिर डायरेक्टरी कह सकते हो या फिर अजोर एक्टिव डायरेक्टरी भी कह सकते हो इस चीज को। चलिए एक बार मैं आपको प्रैक्टिकल पे दिखा देता हूं, अपने अजोर पोर्टल पे दिखा देता हूं कि किस तरीके से हम टेनेंट क्रिएट करते हैं एंड टेनेंट को किस तरीके से, मतलब एक कंप्लीटली इसको कैसा मैनेज होता है। ओके, तो अभी मैं हूं मेरे अजोर पोर्टल पे, जिसको मैंने लॉगिन किया है portal.azure.com से। तो दिस इज माय कंप्लीट, ये अभी जो मेरा टेनेंट है जो कि ESR के आप बोल सकते हो, ESR के से टेनेंट क्रिएट किया हुआ है। तो अभी मैं क्या कर लेता हूँ, अपने एक्टिव डायरेक्टरी पे जाता हूँ। तो आप यहाँ पर एक इस पे क्लिक करके आप अजोर एक्टिव डायरेक्टरी पे आप जा सकते हो। दिस इज माय डैशबोर्ड फॉर अजोर एक्टिव डायरेक्टरी। ओवरव्यू पे आपको एक यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा विच इज मैनेज टेनेंट। तो मैं इसको क्लिक कर लेता हूं। तो इस सेक्शन पे आप देख सकते हो ये है मेरा टेनेंट जो ESR के बोल के मैंने क्रिएट किया हुआ था। तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, और एक टेनेंट क्रिएट करेंगे। तो मैं क्रिएट पे क्लिक करके नेक्स्ट क्या कर देता हूँ, अजोर एक्टिव डायरेक्टरी टेनेंट क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, अजोर एक्टिव डायरेक्टरी B2C एक है और एक एक्टिव डायरेक्टरी एक है। B2C के बारे में एक अलग कॉन्सेप्ट रहेगा, अलग वीडियो पे मैं कंप्लीट उसका इन्फॉर्मेशन दूंगा। अभी अजोर एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में आप देख लेंगे। तो इसके लिए आपको क्लिक करना रहता है नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन पे।
तो आपको यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन नेम देना है। तो इसका ऑर्गेनाइजेशन नेम आपके हिसाब से दे दो आप। तो मैं यहाँ पर ABC बोल के दे देता हूँ। तो देन इनिशियल डोमेन नेम भी देना पड़ेगा, जो ABC टेस्ट है मेरा भी। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, ABC टेस्ट डॉट ऑन माइक्रोसॉफ्ट.com, ये मेरा भी टेनेंट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप लोकेशन दे सकते हो कि आपका ये जो टेनेंट किस लोकेशन पे चल रहा है। आपका कंट्री देख लो यहाँ पर। तो अभी मेरा कंट्री हो जाएगा इंडिया, तो मैं यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंड ये इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मैंने यहाँ पर स्पेस दे दिया था। ओके, तो अब ये हो जाएगा। ओके, अभी इसने एक्सेप्ट कर लिया। तो ऑलरेडी यूज, ओके, तो इसको मैं टेस्ट 5656 कर लेता हूँ। ओके, डन। तो नेक्स्ट अभी नेक्स्ट रिव्यू एंड क्रिएट पे कर लेते हैं। तो यहाँ पर वैलिडेशन फ्री फेल्ड बोल के आ रहा है, तो वापस चलते हैं। तो ये भी ऑलरेडी यूज्ड है। ओके, ये वाले टेनेंट को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि ये मैं भी रैंडमली दे रहा हूँ। रैंडमली इसलिए कि आपको दिखाने के लिए। ओके, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से सही प्रोजेक्ट के हिसाब से आप क्रिएट कर लोगे। देन फिर एक बार ये हो जाने के बाद आप क्रिएट पे क्लिक कर लोगे। तो क्रिएट पे आपको यहाँ पर यू आर नॉट अ रोबोट बोल के एक कैप्चा आ जाएगा, आप यहाँ पर उसको फिल कर लेना। ओके, आप अभी यहाँ पर देख सकते हैं कि टेनेंट क्रिएशन वाज सक्सेसफुल। तो अभी इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ एंड फिर इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। एंड पे जाऊंगा तो आप यहाँ देख सकते हो कि पहले मेरा ASRK था, अभी ABC टेस्ट 565600 ऑन माइक्रोसॉफ्ट.com ये टेनेंट क्रिएट हो चुका है। देखिए अभी यहाँ पर जो मेरा ASRK पे मैं जितने भी यूजर क्रिएट करूंगा और जो मैं यूजर ABC पे क्रिएट करूंगा, ये दोनों अलग अलग रहेंगे। ये एक दोनों से अभी दोनों एक ही नहीं है, ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट अलग है। ASRK का एंड ABC का कॉन्सेप्ट ही अलग रहेगा। ओके, तो इस तरीके से हम टेनेंट क्रिएट करते हैं। एंड अगर आपको टेनेंट स्विच करना है, देखिए अभी मैं हूं ASRK पे, अभी मुझे क्या करना है ABC कौन से मतलब इस वाले ऑर्गेनाइजेशन पे या फिर इस वाले ऑर्गेनाइजेशन आईडी या फिर टेनेंट पे अगर मेरे को मूव करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस पे चेक कर लूंगा, देन क्लिक ऑन स्विच। तो अब ये स्विच हो गया। तो अगर यहाँ पर क्लिक करके देख लो कि ABC पे अभी मैं लॉग इन हूँ। अगर वापिस आपको जाना है तो वापिस आप क्या करोगे, ASRK पे क्लिक करोगे एंड स्विच पे क्लिक कर दोगे। तो वापिस हमने ASRK पे लॉग इन कर लिया। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट।